जय गुरुदेव। अब ध्यान के बारे में पढ़िए, यानी आंख बंद करके ऊपर के लोकों के नज़ारे, जिसमें हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आवे। लेकिन इन सब में मेरी कोई मेहनत लेस मात्र भी नहीं, सब उनकी दया और मेहर ने काम किया। नामदान लेने के बाद बहुत कम याद है कि ध्यान में क्या क्या दिखाई दिया, पर जो दिखाई दिया उसका मैं सही प्रकार से करोड़वां हिस्सा भी नहीं लिखा हूं। वर्णन करना किसी के बस की बात नहीं है। पूरे नज़ारे जो देखे याद है नहीं, क्योंकि लिखने की प्रेरणा बाद में मिली। यह ऐसा नहीं कि मुझे ही दिखाई हुआ सुनाई देता है, यहाँ तक कि पत्रिका में कई बार आया कि मेरी सूरत निकल कर चली गई। अब रोज रोज का काम हो गया, मुझे तो कभी ऐसा हुआ भी नहीं। सूरत का चढ़ना व इस शरीर से निकलकर ऊपर की सैर कराना गुरु महाराज का उनका कार्य है। अपनी तो न तो बुद्धि का काम है, न अपनी टूटी फूटी ताकत इसमें काम कर सकती है। गुरु की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भवसागर पार। हे दाता मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को माफ करना। हे दाता मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। ध्यान में तो पता नहीं क्या दिखाई दिया क्या नहीं। जब नामदान लिया तो उस समय मेरी ड्यूटी ITI अजमेर में थी। तो जब मैं एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में चेकिंग के लिए जाता था, तब रास्ते में चलते चलते दिखाई देता था कि मेरे दोनों तरफ और आगे बहुत बारीक, अतीक बारीक, रंगीन, तरह तरह के रंगों वाली पानी की फुहारें पड़ रही हैं, चल रही हैं। ऐसा सन 1978 से पहले कई बार हुआ, तथा मैं आंखें खोले बैठा हूं और देख रहा हूं कि जमीन से 50-60 फीट ऊपर मकान से बनते चले जा रहे हैं, जो बनते बनते आसमान तक पहुंच जाते। ऐसा उस समय कई दफा हुआ। फिर हो सकता है कि कहीं सत्संग में ये बातें मुंह से निकल गई हो, क्योंकि प्रचार भी उस समय गुरु महाराज की दया से पराकाष्ठा पर था। फिर खुली आंखों से दिखना बंद हो गया, लेकिन उन महलों में कभी कोई आदमी नजर नहीं आया। यह सीन में खुली आंखों से ही देखता था, पर सभी सीन चंद सेकंडों के ही होते थे। यह सीन न तो हर समय और न ही हर रोज होते थे। जब उनकी मौज मर्जी होती तभी दिखाई देते थे। एक बार जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा कि मेरी बाईं तरफ एक गुफा है, जिसकी लंबाई का कोई पता नहीं। उसी समय दूसरा सीन देखा कि पृथ्वी पर कहीं मिट्टी का निशान ही नहीं है। सब पूरी पृथ्वी सोने के कणों से जगमगा रही है। उसके सामने सोना तो कुछ भी नहीं, लेकिन यह मिसाल भर है। इसके अलावा उस चमक को बताने के लिए कोई और मिसाल भी तो नहीं है। इस नज़ारे को मैं कई मिनट तक देखता रहा, फिर कभी ऐसा नज़ारा दिखाई नहीं दिया या याद नहीं आ रहा है। इसके अलावा सभी धनियों ने ध्यान में अपने अपने दर्शन लिए, कभी पहले ने, कभी दूसरे ने, कभी तीसरे ने, कभी चौथे और पांचवें ने, लेकिन सभी के दर्शन चंद सेकंडों के लिए होते थे। पांचवें धनी ने जब दर्शन दिए तो अनगिनत चंद्रमा और सूर्य तो नहीं थे, पर ऐसा मालूम दे रहा था जैसे मानो सैकड़ों चंद्रमा और सूर्य एक साथ रखे हों। रोशनी सभी में से आ रही थी। एक दफा ध्यान में दिखाई दिया कि दो औरतें हैं। एक औरत साइज में लंबी है और दूसरी छोटी। दोनों जलते हुए दीपक लिए मेरे पास खड़ी हैं। यह सीन चंद मिनटों तक देखता रहा, फिर औरतें देखते देखते कहाँ चली गई कोई पता नहीं, और कई दफा खाली चिराग ही दिखाई देता, पर चंद सेकंडों के लिए। इस प्रकार सभी धनियों ने अपने अपने दर्शन दिए हैं। एक बार जब मैं ध्यान में बैठा तो मेरे उत्तर साइड में बाईं तरफ एक चिराग जल रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया है, जिसकी आभाएं किरणें निकलती जा रही हैं और दूर दूर तक फैलती जा रही हैं।
निकलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं, और इतना सुंदर दृश्य हो रहा था जो उस सुंदरता का वर्णन करना कठिन है। अब तो सिर्फ लिख दिया कि चिराग जल रहा था और आप पढ़ लेंगे, लेकिन असली आनंद का आपको क्या आभास होगा जब देखने वाला ही उस आनंद और शोभा का वर्णन करने में लाचार है। अब मैं जब उसका वर्णन कर रहा हूं तो वो सीन अब मेरे दिल में घूम रहा है। उस चिराग की किरणें मीलों तक के अंधेरे को दूर कर रही थी, क्योंकि सैकड़ों मील लंबा चौड़ा मैदान था और पूरे में अंधेरा छाया हुआ था। मैंने यह सीन केवल चंद सेकंडों तक ही देखा, देखते देखते न जाने कहां चला गया। इसकी किरणें गोलाई में चल रही थी, जैसा कि एक रफ सी शक्ल बनाकर दिखाया है। यह चिराग मेरे से 10-15 फीट की दूरी पर था। ये अधर में जल रहा था, यानी जमीन पर नहीं रखा था और न ही किसी चीज के ऊपर रखा था और न ये किसी चीज में लटका था। यही तो करिश्मा है ऊपर की हर चीजों में। यहाँ मृत लोक जैसी ही चीजें अगर वहां भी होगी तो फिर अंतर ही क्या रहा यहाँ और वहां में। खैर, अभी आगे पढ़िए बाबा जी की दया और विद्या यहाँ से यहाँ ही खत्म नहीं होती है। मैं लिख कर छोड़ रहा हूँ पढ़ने वाले प्रेमियों के लिए। गुरु महाराज की सौगात यह जो लिख रहा हूँ, यह मेरी कोई चीज नहीं है। ये तो उनकी धरोहर परम पूज्य गुरु महाराज जी की प्रेरणा से ही यह लिख रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या लेना देना था। एक बार ध्यान में दूसरे धनी उनके दर्शन हुए, लेकिन चंद सेकंड तक, फिर देखते देखते समाप्त। जाने कहाँ आलोप हो जाते हैं। जब दिखाई देते हैं तो दिल एकदम धक से करता है कि यह क्या। लेकिन आनंद और दुख भी होता है। आनंद इसलिए कि ऐसी चीज कभी देखी नहीं, और दुख इसलिए कि दिल भरकर भी देख न सके। उनसे मुझे कोई गर्मी नहीं लगी। फिर मुझे ध्यान में तीसरे धनी के दर्शन हुए। जब मैं ध्यान में बैठा तो एकदम मेरे दाहिनी तरफ देखा तो चंद्रमा खिला हुआ है, जो मेरे से 15-20 गज के फासले पर था। आसमान तारों से भरा था, लेकिन इतना सुंदर प्रकाश कभी देखने में नहीं आया। उस चंद्रमा की चमक कुछ और ही थी। उन पुरुष की चमक से पूरा आसमान शोभायमान था, और चांदनी में अति शीतलता और अति सुंदरता थी जो वर्णन से परे है। आप सोचोगे सभी को एक शब्द से समाप्त कर दिया कि वर्णन से बाहर है, लेकिन क्या लिखूं। जो इस सीन को देखेगा या जिसने देखा है वह यही लिखेगा कि इसके अलावा उसके पास शब्द ही नहीं है। इन सीनों का वर्णन करने की न किसी में हिम्मत है, न इतना कागज शाही है, और न इतना दिमाग, और न ही शब्द है। ये तो देखोगे तो पता लगेगा। कभी कभी ध्यान में दाहिने से, कभी बाएं से, कभी सामने से तेज प्रकाश सर्च लाइट की तरह आता रहता है। कभी ऐसा भी होता है कि 2 तेज प्रकाश आते हैं, जैसा किसी बस की या ट्रक का या कार की लाइट। उनकी शोभा में भी अति सुंदर या अति मनभावन और वर्णन से बाहर की बात होती है। पर यह सब चंद सेकंड तक, यह तो सब परम पूज्य गुरु महाराज की असीम दया कृपा से है। अपनी न इसमें कोई होशियारी है, न कोई मेहनत, न कोई त्याग, न तपस्या। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। उनकी बड़ी दया है। अपना कुछ नहीं, एक कण भी नहीं है। तभी तो परम पूज्य गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भवसागर पार। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। एक बार ध्यान में चौथे धाम के धनी के दर्शन हुए। उनके दर्शन करने से बड़ी ठंडक और शांति मिली, जबकि गर्मी होनी चाहिए थी। जब जब भी इन धनियों के दर्शन होते हैं, दिल एकदम धक से हो जाता है, जैसा कि एक कोई अचानक आकर डरा दे। फिर हालांकि कोई डर नहीं लगता। फिर तो इनके दर्शन करने के बाद जब ये आलोप हो जाते हैं तो बड़ा दुख होता है कि अगर और दर्शन होते रहते तो अच्छा था। उस समय दिल चाहता है कि इन्हें बस देखते ही रहें।
फिर एक दफा सतपुरुष के भी दर्शन हुए। असंख्य सूर्य और चंद्रमा तो नहीं थे, हाँ सैकड़ों चंद्रमा और सूर्य अवश्य थे। इनके दर्शन और धनियों से अधिक देर तक हुए। क्या समा था वो, कितना सुंदर दृश्य था, कहते नहीं बनता। क्या शुभ घड़ी थी वो। यह सब गुरु महाराज की असीम दया कृपा से था, मेरी इसमें कोई मेहनत नहीं थी। ध्यान में चाहे जिस धनी के दर्शन हो या और किसी सीन, उन सब की अपनी अलग विशेषता है, क्योंकि पृथ्वी पर तो उसके मुकाबले की कोई वस्तु है ही नहीं जिससे उसकी तुलना की जाए। केवल इशारा ही किया जा सकता है कि ऐसा ऐसा। उनकी सुंदरता और आकर्षण देखते ही बनता है, अति मनमोहक होता है। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भवसागर पार। एक बार गुरु महाराज ने फरमाया था कि तुम सबके कर्मों की रील ऊपर बनी है और वो बड़ी तेजी से घूमती है। एक दिन मैं शाम को दियाबत्ती होने के बाद चारपाई पर ही ध्यान में बैठ गया। बैठते ही एक रोशनी हुई और उसमें ये बताई हुई रील चालू हुई। रील की चौड़ाई करीब 6 इंच थी, रंगीन फोटो लगे थे। रील मेरे दाएं से बाईं तरफ को चल रही थी। रील के चलने की रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं उन किसी भी फोटो को अच्छी प्रकार से नहीं देख पाया कि इसमें क्या छपा है। रील दाईं तरफ से कहां से आ रही थी और बाईं तरफ कहां जा रही थी, कोई पता नहीं। न कोई पकड़े हुए दिखाई दिया, न कोई मशीन दिखाई दी। यह रील कम से कम 15 मिनट तक चली होगी। रील खत्म होने के बाद मुझे किसी ने एक कागज दिया। कागज देने वाले का केवल हाथ ही दिखाई दिया। मैंने भी हाथ बढ़ाकर कागज को लिया। बाद में वह दृश्य समाप्त, और मैं उठा तो देखा कि कोई कागज नहीं था। और कागज लेते समय मैंने देखा नहीं कि क्या लिखा है। वैसे ध्यान में सभी धनियों ने अपने दर्शन दिए हैं, कभी कभी किसी ने, कभी किसी ने, लेकिन दर्शन अधिक देर तक 5वें स्थान के धनी ने अवश्य कम से कम 4-5 मिनट तक दर्शन दिए। शेष चारों ने 1 मिनट से अधिक नहीं। मैं 1999 के भंडारे पर गया तो रात में दूसरे टेंटों में स्वामी जी महाराज के किस्से सुनाकर मैं अपने टेंट में आकर ध्यान में बैठ गया। बैठते ही क्या देखता हूं कि 2 बहुत बड़े, हजारों मील लंबे चौड़े, बहुत ही सफेद, दूध से भी हजारों गुना ज्यादा सफेद मैदान है। उनकी सफेदी बड़ी मनमोहक थी, उनकी शोभा वर्णन से बाहर। अब आप सोचेंगे या कहेंगे कि सफेदी में क्या आकर्षण होगा या क्या सुंदरता होगी जो वर्णन नहीं की जा सकती। ये तो देखने पर पता लगता। ऐसे थोड़े ही उसकी विशेषता का पता लगे। खैर, यह तो आप जैसा चाहे जो है वह तो वही रहेगा। उसमें आनंद है, खिंचाव है, सुंदरता है। सुंदरता तो है ही, हमारे आपके कहने से कम थोड़ी होगी। मैं उस दृश्य को पौन घंटा देखता रहा। बाद में बाथरूम लगने के कारण मजबूरी में उठना पड़ा। दिल को बड़ा दुख हुआ। फिर जब मैं सन 2001 के भंडारे पर गया तो गुरु महाराज ने उन मैदानों की व्याख्या सत्संग में सुनाई और उन मैदान का नाम फटकशिला बताया था। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा था कि उससे आगे एक सफेद विशाल, दूध से भी सफेद मैदान जिसकी लंबाई चौड़ाई की कोई पैमाइश नहीं, और उसे फटकशिला कहते हैं। एक दिन जब मैं ध्यान में बैठा तो क्या देखता हूं कि मैं कहीं जल के किनारे, जहां से जल चल रहा है, मैं वहां बैठा हूं। वो जल दरिया के रूप में है जिसकी चौड़ाई कम से कम 60 फीट और लंबाई का कोई अता पता नहीं। दरिया के दोनों किनारे पथरीले हैं। एक साइड पर बड़े बड़े महल बने हैं। मेरे से 15 फुट के करीब उस नदी में पानी के ऊपर स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। उस समय उनके दोनों तरफ असंख्य भुजाएं देखने को मिली। मैं तो हाथ जोड़े बैठा था। ये सीन 8-10 मिनट तक रहा। मैं भी चुप रहा, मालिक भी चुप रहे।
देखो बहन भाइयों, है ना गुरु जी की विद्या का कमाल। आंख बंद रखो तो गुरु की दया से किस किस के कैसे दर्शन हो जाते हैं, और आंख खोल दो तो कुछ नहीं, और आंख बंद पर सब दिखता है, एक एक तिनका भी दिखाई देता है। यह सब जब दिखाई देता है जब गुरु जी की असीम कृपा हो, दया हो, वरना बैठे रहो आंख बंद करके कौन घास डालता है। एक दफा मैं जब ध्यान में बैठा तो क्या देखता हूं कि एक विशाल जंगल है, उसमें वृक्ष ही वृक्ष खड़े हैं, उनकी लंबाई का कोई पता नहीं। ऊपर आंख उठाकर देखा तो उन वृक्षों की लंबाई का अंत दिखाई नहीं दिया। उन सभी पेड़ों और उनके तने व पत्तों का रंग जामुनी रंग का था। पेड़ बहुत पास पास थे, उनके बीच में से कोई भी चीज गुजारी नहीं जा सकती थी। पता नहीं मैं कितनी देर तक इस सीन को देखता रहा, पर मुझे पता नहीं कि गुरु महाराज ऐसे छोटे मोटे सीन ही क्यों दिखाते हैं। एक दफा में ही दिखा दें कि देख बच्चा यह रहा सतलोक। लेकिन अभी लिखते लिखते याद आ गया कि हमारे खोटे कर्म यानी पापों के गट्ठे भी तो पहाड़ों के पहाड़ हैं, जो गुरु महाराज ने कई दफा दिखाए हैं, जिनका वर्णन मैं शायद पहले कर चुका हूं या आगे आएगा। गुरु महाराज की असीम दया कृपा से मुझे कुछ ना कुछ दिखा तो रहे हैं, वरना मैं तो इन दृश्यों को देखने के काबिल नहीं हूं। उनकी दया का वर्णन करना अति कठिन, उनके प्रेम का इजहार करना अति कठिन है। अपने निकृष्ट जीवों की वो छोटी से छोटी तकलीफ का पूरा ध्यान रखते हैं। मेरे दाता, मैं कैसे और किस तरह से आपका गुणगान करूं, मेरी क्या शक्ति है। धन्य है दाता आपके प्रेम, उपकार, दया। कितनी गंदगी में से हमें निकालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और एक हम हैं जो नाली के कीड़ों की तरह नाली की तरफ भागते रहते हैं और उसे ही अपना स्वर्ग समझते हैं। हम वास्तव में आपके सामने आने के काबिल नहीं हैं, फिर भी हे दाता हमें सदा प्यार करते हैं, रात दिन हमें नरकों से निकालने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। एक बार जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा कि 3 आदमी आए और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ गए। मेरा मुंह पूरब दिशा की तरफ था, क्योंकि मैं हमेशा पूरब की तरफ मुंह करके बैठता हूँ, इसलिए इनके चेहरे में नहीं देख सका। वैसे भी इनके चेहरे ढके हुए थे। इनके वस्त्र आसमानी रंग के थे, वस्त्र रेशमी थे और अत्यंत ही चमकदार थे, और उनके वस्त्रों से चमक की छटा फैली हुई थी। वास्तविक दृश्य की सुंदरता का वर्णन करना तो कठिन है। पता नहीं कितनी देर तक यह सीन देखता रहा। ध्यान में दिखने वाले सीन की यह विशेषता देखी कि सीन कैसा भी क्यों न हो, दिल यही चाहता है कि इसे देखते ही रहें, दिल भरता ही नहीं है। ऊपर से आवाज आई कि ये देवता हैं। फिर मजबूरन बाथरूम के कारण उठना पड़ा और सीन भी समाप्त हो गया था। एक बार जब मैं ध्यान में बैठा तो क्या देखता हूं कि वही नदी का किनारा है जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, जिसके जल के ऊपर गुरु महाराज विराजमान थे। वही नदी है। मैं पहले वाले स्थान पर बैठा हूं, पहले जैसे ही महल नदी के किनारे पर हैं। एकदम आसमान की तरफ से एक बहुत बड़ी चीज आती दिखाई दी और छप से नदी के जल पर पड़ी, तो एकदम से जोर की चीख की आवाज आई, जैसे किसी के ऊपर अचानक कुछ गिरा दिया जाए और वो जोर से एक ही आवाज निकाले। हाय हाय की आवाज तो नहीं थी, यह तो एक मिसाल बता रहा हूं। वैसी चीख मैंने यहाँ कभी टीवी पर भी नहीं सुनी। उस आवाज के सुनने के बाद मैंने नदी के जल की तरफ देखा तो ऐसा दिखाई दिया जैसे पहाड़ी शहद की मक्खी हो। उनसे पानी ऐसा ढक गया कि कहीं भी एक सुई की नोक रखने की भी जगह नहीं थी। जब वो चीज आसमान से आ रही थी तो बड़ी खतरनाक मालूम पड़ रही थी।
और उसकी आवाज़ भी बड़ी डरावनी मालूम दे रही थी। मैं उस नज़ारे को काफ़ी देर तक देखता रहा। यह नज़ारा और जिस नदी के नज़ारे का मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ, ये नज़ारे बदले नहीं, जबकि सभी नज़ारे क्षणों में बदल जाते हैं। इस नज़ारे में स्वामी जी महाराज नहीं थे। मालिक की माया तो वही जाने कि यह क्या सीन था और उसके दिखाने का क्या तात्पर्य था। एक बार जब मैं ध्यान में बैठा तो एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। बगीचे में पौधे या पेड़ छोटे छोटे ही थे, अंदाजन 3 फुट से ज्यादा बड़े नहीं हुए थे। उन पौधों में पीले रंग के बहुत बारीक फूल खिले थे। फूल साइज में बहुत छोटे थे। कमाल यह था कि वो फूल पत्तियों के ऊपर उगे थे, जबकि फूल पत्तियों से अलग होते हैं, पत्तियों के बीच में नहीं होते, और यह पत्तियों के बीच में उगे थे। जैसा कि मैंने ये पत्ती किताब से काट कर चिपकाई है और इस पत्ती पर फूल भी अलग से काट कर चिपकाया है। इस प्रकार वे फूल पत्तियों के बीच में उगे थे और हर पत्ती के बीच में ये जो फूल उगे थे, फूलों का रंग पीला था। क्षण क्षण में नज़ारे बदल रहे थे। बड़े बड़े वृक्ष भी भांति भांति के खड़े थे। उनकी छटा अलग थी और फूल वाले पौधों की अलग। इनके सीन भी क्षण क्षण में बदल रहे थे। पेड़ कभी अति निकट, कभी सैकड़ों मील से भी दूर, पर दिखाई सब देते हैं, चाहे दूर हो या निकट, लेकिन कोई भी पेड़, पौधा, फूल पहचाना नहीं जा सकता है। मैं इनके क्षण क्षण में बदलते नज़ारों को आधा घंटा तक देखता रहा, बल्कि इससे भी अधिक देर तक। हजारों नज़ारे बनते रहते हैं क्षण क्षण में, जिनका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। यह सीन पीले फूलों वाला कई दफा देख चुका हूँ, यानी गुरु महाराज कई बार दिखा चुके हैं। मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि किसी और रंग के फूलों का बगीचा दिखाने की कृपा करें। आप झूठ समझें या सच, ये तो आपके मन की बात है। पर अगले दिन जब मैं ध्यान में बैठा तो वही नज़ारा फिर दिखाई दिया। फिर हरी पत्ती के बीचों बीच आसमानी रंग के फूल खिले थे। इनकी सुंदरता भी दिल को हर रही थी, अति शोभायमान थे। उन दृश्यों के क्षण क्षण में बदलना वर्णन से बाहर है। ये सीन मुझे ध्यान में कई बार गुरु महाराज की दया से दिखाई दिए, पर फूल पीले रंग के ही होते हैं। आसमानी रंग के केवल एक बार ही दिखाई दिए। तभी तो गुरु महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भवसागर पार। एक बार जब मैं ध्यान में बैठा तो तीसरे धाम के धनी ने अपने दर्शन दिए, मेरे दाएं हाथ की तरफ 8-10 फीट के फासले पर। उनका उस समय का सीन ही कुछ और था, बड़ा अजीब था। बड़ी भारी मनमोहक चमक थी, प्रकाश अति सुंदर। चांदनी ने पूरे मैदान को अति शोभायमान कर रखा था। अति से अति प्यारा वहां का चाहे जो भी सीन दिखाई दे, सभी अवर्णनीय है, मनमोहक है। चाहे जितनी देर दिखाई दे, लेकिन दिल नहीं भरता। और जैसे किसी का प्यारा प्रियतम मिलकर बिछड़ जाता है, उसे वह पाने के लिए फिर तड़पती है, यही दशा उन सीनों को देखने के बाद होती है। क्योंकि सीन मेरे निकट ही था, तारे भी खिले थे, तारे भी उतने प्यारे और मनमोहक लग रहे थे। मैंने हाथ से छूने के लिए हाथ बढ़ाया और सीन समाप्त हो गया। एक दफा जब मैं ध्यान में बैठा तो देखता हूं कि एक बड़ा मैदान जिसकी लंबाई चौड़ाई का कोई पता नहीं, मेरे बिल्कुल पास से एक बहुत छोटे सफेद फूलों की बेल जमीन से उठती दिखाई दी। देखते देखते वो बेल तरह तरह के डिजाइन बनाते बनाते आसमान तक छा गई, पूरे आसमान में और दाएं बाएं। वह सामने दूध से भी सफेद फूलों की बेल ने एक समा बांध दिया। कौन उसे गूंथ रहा था, कौन उसे ऊपर डिजाइन में फैला रहा था। कोई पोल नहीं, कोई खूंटा नहीं, रस्सी और तार नहीं। एक क्षण भर में लाखों मील को ढक दिया। और इसके उपरांत भी उसमें तरह तरह के सीन क्षण क्षण में बदल रहे हैं। यह गुरु महाराज की असीम दया कृपा से
उनकी दया से, उनकी हम पर की गई मेहनत से हो रहा था। अगर वे हम पर दया और हमारे लिए कड़ी मेहनत न किए होते तो हमारी क्या औकात कि हम ऐसे रहस्यों को दर्शन कर पाते, जो अपार संपत्ति लुटाने के बाद भी उन रहस्यों का दर्शन करना असंभव ही नहीं बल्कि हो ही नहीं सकते। इन शब्द के अलावा मुझ निकृष्ट जीव के पास शब्द नहीं है जो मैं उनकी दया, मेहर व मेहनत व प्यार का बखान कर सकूं। जय गुरुदेव।